आप सबों का स्वागत है जीके ए टू जेड स्टडी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि पर्यावरण क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए इंड तक, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ईवीएस के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के आते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण, सही कारणों को चुनिए। मतलब कुएं सूखने की क्या कारण है? क्वेश्चन है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार, सीमेंट से ढक गई है। तीसरा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। और डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। क्या होगा उसका ऑप्शन, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, ए और डी, क्योंकि पेड़ों एवं कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलदार सीमेंट से ढक गई है। बिल्कुल सही है। सी है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। डी होगा इसका, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लग गए हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इसको बड़ा कर लें। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। इस वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, समग्र रूप में देखते हैं। अच्छा, पिछला क्वेश्चन क्या सही था? वो एक बार चेक कर लें, सही कराएंगे। नहीं, इसका जो है ना पिछला, इसका 3 हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी। ये ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अबू धाबी में। ठीक है, रेत के टीले वो पहाड़ कहाँ पे? अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है? इसका 2 हो जाएगा आंसर। दूसरा, क्योंकि बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतर संबंधित ज्ञान के विकास के लिए, ठीक है, परिवेश के मुद्दे से जोड़ के बच्चों को अंतर संबंधित ज्ञान से जोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? मतलब 6 मुख्य जो थीम है उसमें से एक नहीं पूछा गया है, ठीक है, उसको बताइए। काम और खेल, ये नहीं है। आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, भोजन, ये तीनों है, लेकिन इसको छोड़ के काम और खेल नहीं है, ठीक है। चलिए 66 में, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। चौथा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों एवं संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। क्या है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ठीक है, मतलब गणित के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या है महत्वपूर्ण, बताइए आप लोग। ए, सी और डी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, क्या है? बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां, क्या है? किस्से कहानियां से बच्चों को किस्से कहानियां सुना के आप जोड़ सकते हैं और बच्चे को किस्से कहानियां सुनने में मजा भी आता है, ठीक है, उसे अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सच नहीं है? अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, क्या नहीं है बताइए। थर्ड नंबर हो जाएगा ये। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये सच नहीं है, ये गलत है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, उद्देश्य खाली जगह है, क्या है? मतलब कि क्या है कि मतलब बच्चों को अभी अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब उसे चर्चाओं में शामिल करना, मतलब वो जो कहना चाहता है उसको कहने का अवसर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, अच्छा सॉरी नीचे है ना, सी, ए बी सी, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ए बी और सी हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? इसका राइट आंसर जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी हो जाएगा, ये सही है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ठीक है, संकेतक नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मतलब याद करना, ये नहीं होना चाहिए संकेतक। सहभागिता ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, न्याय और समानता के प्रति सरोकार न रख सकते, ये नेगेटिव में चला जाएगा याद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है, स्वतः आकलन है। ठीक है, स्वतः आकलन क्या है? सीखने के समान आकलन। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, बताइए। इसलिए बनाता है कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ठीक है, इसलिए शिक्षक समूह में कार्य देते हैं। अच्छा, डी इधर नीचे भी है, केवल ए और बी, सॉरी ए और बी होगा। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। शायद ये होना चाहिए, गलत होता अध्ययन। चलिए डी होगा, इसका करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ए और बी होगा, क्योंकि सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, बताइए। उद्देश्य नहीं है, मतलब बच्चों को कभी भी पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नहीं करना चाहिए। परिभाषाएं नहीं, ये नेगेटिव हो गया ना। चलिए 76, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? क्या हो जाएगा? ए, बी, सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये
क्योंकि अवलोकन और अभिलेखन ये जरूरी है, अभिव्यक्ति भी जरूरी है और विश्लेषण भी उसका जरूरी है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ठीक है, रेटिंग स्केल में बताइए। इसमें अवलोकन का होता है। ठीक है, एक मिनट ये मोटा अवलोकन का होता है रेटिंग स्केल में। ठीक है, अवलोकन के तकनीक का उपयोग होता है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और कथन भी नीचे दिया गया है, इसमें से क्या सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं अपनी मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? बताइए। ये जम्मू और कश्मीर का भाग है। ठीक है, एट्टी नंबर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं। तब रात में जागने वाले जानवर जो है वो रात में किसी भी चीज को किस रंग में देखते हैं, इसमें ये पूछा गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। बताइए आप लोग। CDA होगा इसका। ठीक है, CDA ये राइट हो जाएगा। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सबसे सही कथन। ठीक है, यह तांबे मतलब कॉपर और टीन का मिश्रण है। ठीक है, कांसा जो है ना तांबे और टीन का मिश्रण है, दोनों को मिला के कांसा बनाया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? वहां का लोकप्रिय भोजन क्या है?
मतलब कहाँ का है ये? केरल का है, ठीक है। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपी कौवा वहाँ के लोग बहुत ही चाह से खाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को मनाया जाता है, उस त्योहारों के समूह को चुनिए। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन, ठीक है, ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? कर्नाटक, केरल और गुजरात अरब सागर पर है उनके तट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में? कहाँ पे है? उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है, ठीक है। मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? क्या नहीं होता है? मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। पेट्रोलियम से प्राप्त क्या नहीं होता है? कोल नहीं होता है, ठीक है। कोयला जो है ना, वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जबकि ये तीनों होता है, वैक्स, ग्रीस, डीजल। ये कोई लड़का, अच्छा ये तो डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्रामीण सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है बताना आपको। टीन क्या है? एक टीन में आवंटित की जाती है। टीन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, ठीक है, वो टीन कही जाती है उसको। एक टीन बीज बोता है। यदि आप एक्स पर स्थित हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको आंसर बता देंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, ईवीएस के। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में आप लोग इसका रिप्लाई कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।